हाँ जी, इज कैश ट्रैश। ये जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं आजकल ऑनलाइन, वो आपको हमेशा एडवाइस देते हैं कि अगर आपके पास कैश पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट में तो उसको फौरन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि पड़े पड़े पैसा जो है वो डिप्रिशिएट होता जाएगा और आपका पैसा बेसिकली कैश जो है वो ट्रैश है। और इन एडवाइस पर जितने भी लोगों ने अमल किया है पिछले साल में और इधर उधर हर जगह पैसे लगाए, उनकी जरा मैं पहले हालत बताऊं, फिर उसके बाद में बात करता हूं कि क्यों ये वीडियो में बना रहा हूं। तो एक साल पहले अगर किसी ने एक बैंक से अपना कैश पैसा निकालकर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होगा, लेट्स से कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था एक साल पहले इस वक्त, तो इस वक्त ये हालत है इनकी। यानी बिटकॉइन पिछले साल इस वक्त के मुकाबले में 72% डाउन है। यानी पिछले साल अगर किसी ने $100 बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होंगे तो इस वक्त इनके $100 में से $72 माइनस हो गए होंगे। यही हालत तकरीबन इथेरियम की है, जो एक दूसरा बहुत बड़ा कॉइन है। 71% नेगेटिव। यानी पिछले साल इस वक्त किसी ने इथेरियम में $100 इन्वेस्ट किए होंगे तो इस वक्त उन $100 में से $71 गायब हो गए होंगे। यानी नेगेटिव में $71 के चले गए होंगे, उनके पास तकरीबन $30 बचेंगे। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें अगर किसी ने ये पैसा लगाया होता एक साल पहले, अगर यही $100 इन्वेस्ट किए होते, तो उनके मैं कुछ ग्राफ्स आपको दिखाता हूँ। अगर आपने एप्पल कंपनी में, जो बहुत बड़ी पूरी दुनिया की कंपनी है जो आईफोन्स बनाती है, उसमें अगर आपने $100 इन्वेस्ट किए होते पिछले साल इस वक्त $100, तो उस वक्त तो अभी आपका पोर्टफोलियो है जो तकरीबन इस तरह होता। यानी आपके $100 में से 0.65, तकरीबन आधा फीसद जो है आपके बैंक बैलेंस, आपका बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव होता। मीनिंग ये कि जितने भी आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तकरीबन उतने के उतने ही रहते, कोई आपको खास आपके पैसे में इंक्रीज नहीं हुआ होता, कोई मुनाफा नहीं हुआ होता। अगर यही पैसे आपने टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट किए होते, जो कि बहुत बड़ी हॉट कंपनी तस्वुर की जाती थी पिछले साल इस बार, तो आपका पैसा जो है वो 48% नेगेटिव होता। मीनिंग ये कि $100 जो आपने पहले एक साल पहले इन्वेस्ट किए होते, वो इस वक्त तकरीबन $50 के करीब आ चुके होते। यानी उसमें भी आपने पैसा लूज किया होता। S&P 500 इंडेक्स, अमेरिका की जो एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें बहुत सारे लोग उसको एक बेंचमार्क समझते हैं मनी की ग्रोथ का। उसमें अगर किसी ने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट किए होते, अगर उससे आप मेजर करें तो उसकी नेगेटिव ग्रोथ है 17%, नेगेटिव 17%। मीनिंग ये कि एक साल पहले अगर किसी ने $100 उसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज उनके $100 में से $17 गायब हो चुके होते। ये वो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारा पैसा खो चुके हैं इस उम्मीद में कि शायद वो पैसा इन्वेस्ट करते और एक साल बाद उनके पैसे ग्रो हो जाते। वर्सेस अगर इसके मुकाबले में आपने अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया होता और सिर्फ आपके पास पड़ा रहता, आपके ड्रॉर में, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक बैलेंस में, तो वो पैसा उतने का उतना ही होता। अगर $100 आपके पास होते तो अभी होते। आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसा डिप्रिशिएट हुआ था, दैट्स फाइन, लेकिन इन्फ्लेशन अगर अमेरिका में अगर आप देखें तो ईयर टू ईयर जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 7 से 8% है। मीनिंग ये कि अगर आपका पैसा डिप्रिशिएट हुआ है पिछले साल के मुकाबले में तो वो 7%। मीनिंग ये कि $100 में से $7 गायब हुए होंगे एक साल में, कंपेयर टू अगर आपने क्रिप्टो में पैसे डाले होंगे या स्टॉक एक्सचेंज में या किसी बड़ी कंपनी में, तो आपका पैसा उसमें ज़्यादा ज़ाया होता। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी अपनी जगह पे है, लोग जो जानते हैं वो करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि डोंट डू एनीथिंग यू डोंट नो। जिस चीज़ के बारे में आपको इल्म नहीं है, सिर्फ कोई और आपको सिग्नल दे रहा है या कोई और आपको ये कह रहा है कि यहाँ पैसा डाल दो, वहाँ पैसा डाल दो, पड़े पड़े पैसे जो है वो कैश ज़ाया होंगे। अगर आपने वो किया होता और लोगों ने किया है तो यू आर गोइंग टू लूज द मनी। Nobody becomes rich overnight। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। ये ख्वाब जो लोग देखते हैं और अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा, सालों से सेव किया हुआ पैसा जो अपने पास रखते हैं, उन्होंने हर जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जितने भी लोग पिछले एक साल में क्रिप्टो में या उधर उधर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास जरा जाएं, उनको कहें कि भाई अपना पोर्टफोलियो जरा दिखाओ। और जब उनके पोर्टफोलियो देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग नेगेटिव राइट नाउ। सो द पॉइंट इज कि पैसा हर वक्त बुरा नहीं है। ऑब्वियसली जो भी आप मेहनत से पैसा कमाते हैं उसको आप ग्रो करना चाहते हैं किसी भी जगह इन्वेस्ट करके, लेकिन ज़रूरी हर वक्त इन्वेस्ट करना नहीं है। कभी कभार पैसा अपने पास रखना कैश की सूरत में आपको ज़्यादा कारआमद साबित होता है, ज़्यादा वैल्यूबल। आप इमेजिन कीजिए जितने भी लोगों ने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्रिप्टो में कहीं और, अभी अगर उनको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए और वो पैसा विड्रॉ करना पड़े तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाकर वो पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, कंपेयर टू अगर आपके पास वो कैश में पैसे पड़े होंगे तो आप उसको कहीं भी किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली इस वक्त जबकि अमेरिका में और दुनिया भर में रिसेशन की घंटियां बज रही हैं। जो लोग नहीं जानते, रिसेशन इकोनॉमी में मंदी को कहा जाता है कि जब किसी भी मुल्क की या किसी भी सेक्टर की मईशत
नेगेटिव की तरफ चली जाती है, यानी कंपनियां ग्रो करने की बजाय सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, तो हालात बुरे होने लगते हैं। और रिसेशन के दौरान जितना इंपॉर्टेंट कैश आपके पास होता है उतना कोई और एसेट नहीं होता, क्योंकि जितने भी एसेट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एसेट्स की वैल्यू नीचे गिरती जाती है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। अमेरिका में इस वक्त जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं उन पर सही की पनौती छाई हुई है और वो मैसिव किस्म के ले ऑफ्स कर रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। ये चार्ट है जी इस वक्त बड़ी बड़ी अमेरिका की टेक कंपनियों का, जो पिछले एक महीने में इन्होंने कितने अपने एम्प्लॉइज को फारिग किया है। इस चार्ट के मुताबिक फेसबुक कंपनी ने 11,000 लोगों को, अमेज़न ने 10,000 लोगों को, ट्विटर ने 4,700, Crypto.com ने 2,000 लोगों को, स्ट्राइप, लिफ्ट वगैरह वगैरह हजारों लोगों को सिर्फ एक महीने में लोगों ने ले ऑफ किया है। ये सारी जॉब्स उन्होंने लूज की हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इस वक्त वो कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। उनके प्रॉफिट आउटलुक जो है, जो मुनाफा उनको क्वार्टर बाय क्वार्टर या हर साल होता था, उस मुनाफे में या तो कमी नजर आ रही है या उनकी ग्रोथ कम हो रही है। और जब भी किसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को कॉस्ट कटिंग का शिकार होता है तो सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग करना शुरू करते हैं, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, जो कि एक रिसेशन की निशानी है। और ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, इसके इफेक्ट, क्योंकि अब जितनी भी ये सर्विसेज हैं, ग्लोबल इकोनॉमी जो है तमाम मुल्कों की एक न किसी तरीके से टाइड है, तो ये रिसेशन के इफेक्ट पूरी दुनिया में नजर आने वाले हैं। तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं इस वक्त वो ये घंटियां बजा रहे हैं कि जो हुकूमती नंबर्स आ रहे हैं या बाकी जगहों से, उस वक्त उसमें ये देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में, स्पेशली अमेरिका में रिसेशन आ रहा है। और जो ग्रोथ हो रही थी पिछले कई सालों में कंपनीज की, वो अब ग्रोथ सुकड़ रही है। मीनिंग ये कि पैसा कट किया जा रहा है, हर जगह पर कॉस्ट कटिंग चल रही है और जॉब्स के और ले ऑफ्स की खबरें आपको आने वाले दिनों में भी मजीद देखने को मिलेंगी। और ऐसी सूरत में कैश किसी के पास अगेन जितना इंपॉर्टेंट है, या उनकी जो अर्निंग या जॉब इस वक्त है वो जितनी इंपॉर्टेंट है, या जो करंट आप बिजनेस कर रहे हैं वो जितना इंपॉर्टेंट है, उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, आपकी जो बिगेस्ट मनी मेकिंग मशीन किसी भी इंसान की होती है, बिगेस्ट वेल्थ मेकिंग मशीन है, वो आपकी इनकम है, आपकी रोजमर्रा की मेहनत है। पुराने दौर में कहते थे ना, मेहनत में बरकत है। जो मेहनत आपको जितना पैसा बना के देगी, आपकी अपनी मेहनत, जो भी आपके स्किल्स हों, जो भी आपने तजुर्बा कमाया है सालों में, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, किसी स्किल में, वो जो आपको पैसे बना कर देगी किसी भी सूरत में, किसी भी माशी बहरान में, वो आपको कोई इन्वेस्टमेंट बनाकर नहीं देगी। ये जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, मसला ये है कि रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं, इसीलिए वही समझते हैं कि ये पैसा पड़ा है बहुत सारा बैंक अकाउंट में, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी ने सिग्नल दिया है, किसी ने फलाने कहा है ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक खरीद लो, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ये सारे तमाम के तमाम लोग एक लॉटरी खुलने का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन सुबह उठेंगे, जो करेंसी, जो कॉइन उन्होंने खरीदा है एकदम से किसी दिन ऊपर चला जाएगा और रातों रात मिलियनेयर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। शायद मे बी वंस इन अ लाइफ टाइम कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि कहीं उनका छक्का लग जाए, वो अलग बात है, लेकिन कोई ये बात गारंटी से नहीं कह सकता। इनफैक्ट गारंटी से ये बात कही जा सकती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये लोग लूज ही करेंगे पैसा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप रोजाना मेहनत करते हैं, रोजाना जॉब पर जाते हैं, रोजाना अपना बिजनेस खोलते हैं, रोजाना दुकान खोलते हैं, रोजाना दुकान बंद करते हैं, रोजाना मेहनत करते हैं, तो इस पे आपको गारंटी से कहा जा सकता है कि वो इनकम आप कभी भी लूज नहीं करेंगे। और जो सेविंग करेंगे आप उस इनकम पे, जो हर महीने, हर साल आप पैसा बचाएंगे, वो आप साइड में रखेंगे कैश की सूरत में या किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट की सूरत में जिसको बारे में आपको पता है, जिसके बारे में आप एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी नॉलेज है कि हाँ वो ओवर द टाइम बढ़ेगी, तो उसमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आपको कोई टिप दे दे और उस टिप की बेस पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पता चले कि 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद आपका पैसा या तो उतना ही है या बल्कि आपने उसमें पैसा गवा दिया है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हार्ड अर्न मनी। मेहनत से कमाया हुआ पैसा जितना ज़रूरी है इस दुनिया में, उतनी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है अगर किसी के पास लॉटरी में बहुत सारे पैसे आ गए, किसी को जायदाद में मिल गया और उसको उस पैसे की कदर नहीं है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि मेहनत से कमाई हुई चीज़, चाहे वो पैसा हो या इज्जत हो, उसी की लोगों को कदर होती है। रेडीमेड पैसा या इज्जत किसी को भी मिल जाए
तो वो किसी काम की नहीं होती, लोगों को उसकी कदर भी नहीं होती। दैट्स इट, आई होप दैट मेक्स सेंस। एंड इफ यू डोंट नो दिस ऑलरेडी, मैंने अभी अपनी वेबसाइट लॉन्च की है aftabborkar.us। आप जाकर वहां चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट। अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 कोई वीडियो कॉल करनी है, कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो वो आप अपॉइंटमेंट भी वहां पर बुक कर सकते हैं। ये कॉल्स का मकसद उन लोगों के लिए है जो कोई स्टोरी टेलिंग शुरू करना चाहते हैं, 1-on-1 एडवाइस लेना चाहते हैं, यूएस इमिग्रेशन के हवाले से अमेरिका में आके अपना एक्सपीरियंस नई तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस या अपनी जो सक्सेस स्टोरीज हैं या ऐसी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जिनसे ना सिर्फ उनका टाइम बल्कि बहुत सारा पैसा भी वो बचा सकते हैं। यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऐसे लोगों के लिए जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप करने के लिए रेडी हैं तो ही आप इसको चेकआउट कीजिएगा। अगर आप खाली इन्फॉर्मेशन के लिए कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस आपके लिए काफ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच, डू विजिट माय वेबसाइट। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।